रितु हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आपका विषय है भक्ति में निहित धार्मिक दार्शनिक अभ्युदय। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा विषय है भक्ति में निहित धार्मिक दार्शनिक अभ्युदय। यहाँ पे भक्ति में निहित धार्मिक और दार्शनिक अभ्युदय से अभिप्राय ये है, धार्मिक अभ्युदय से मतलब यह है कि आचरण की शुद्धता, और दार्शनिक अभ्युदय से अभिप्राय है कि विचारों का परिष्कार। अर्थात भक्ति में हमें कहाँ कहाँ पर धर्म में और दर्शन के मतलब आचार में और विचार में कहाँ कहाँ पर हमको इसकी शुद्धता और परिष्कार प्राप्त होता है। भक्ति पथ आत्म कल्याण हेतु शास्त्र निर्दिष्ट पथ समुच्चय में सर्वाधिक सुगम है, जो भगवान को अन्य साधनों के सापेक्ष अतिशय प्रिय है। कहा भी गया है, ब्रह्म ज्ञानम कदापि न जायते, अर्थात भक्ति के बिना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिस साधक के हृदय में भक्ति के गुणों का उदय हो जाता है, वह परमात्मा को प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाता है। भगवत गीता का यही उद्घोष है, भक्त्या माम अभिजानाति यावा अन्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशेष तद अनंतरम। भक्ति का स्वरूप सकल शास्त्र का प्राण आधारात्मिका भाव सापेक्ष कहा गया है। भाव ही अंतर्भावित होकर जब स्वभाव बन जाता है, तभी सहजा भक्ति का उत्पन्न होती है। भक्ति जो शब्द है, ये भज सेवायाम धातु में स्त्रीयाम तिंग प्रत्यय से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है सेवा करना या भजना, अर्थात श्रद्धा पूर्वक एवं प्रेम पूर्वक इष्ट देवता के प्रति आसक्ति। सांडिल्य अनुसार ईश्वर में परानुरक्ति होना ही भक्ति है। स परानुरक्ति ईश्वरे। शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में भक्ति का ज्ञानात्मक लक्षण देते हुए कहा है कि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति इत्यभिधीयते, अर्थात स्वयं के स्वरूप का ज्ञान करना, स्वयं के स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है। रामानुज ने भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है, स्नेह पूर्वम अनुध्यानम भक्ति इति उच्यते बुद्धि। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में श्री कृष्ण के प्रति ऐसी अनुराग या प्रेम को उत्तम भक्ति कहा है, जो अन्य अभिलाषाओं से शून्य है। अन्य अभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमः। भारतीय धार्मिक साहित्य में भक्ति का उदय वैदिक काल से ही दृष्टिगोचर होता है। भक्ति साधन एवं साध्य द्विविध है। साधक साधन में ही जब रस लेने लगता है, उसके फलों की ओर उदासीन हो जाता है, यही साधन का साध्य बन जाता है। भगवताकार वृत्ति होने के कारण भक्ति नैतिक चेतना, जीवन आनंद, श्रेष्ठ संस्कार, सुख, मना प्रसाद, महान पुरुषार्थों की साधिका तथा राष्ट्रीय चरित्र आदि की दृष्टि से भी अन्य भावों की अपेक्षा उत्कृष्टतर है। भक्ति क्षेत्र की चरम साधना सख्य भाव में संवसित होती है। जीव ईश्वर का शाश्वत सखा है। भक्ति तर्क पर नहीं, श्रद्धा एवं विश्वास पर अवलंबित है। पुरुष ज्ञान से भी अधिक श्रद्धामय है। मनुष्य की जैसी श्रद्धा होती है, उसी के अनुकूल एवं अनुपात में उसका निर्माण होता है। प्रेरक भाव है, विचार नहीं। श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत एवं वैष्णव आचार्यों के ग्रंथों में भगवत भक्ति का प्रचुर महात्म्य दृष्टिगोचर होता है। शुद्ध भक्ति का स्वरूप जानकर यथार्थ रूप में साधना करने से अनायास ही भव सागर को पार करके चरम प्रयोजन रूप कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में परिणत करने तथा भक्ति धारा को अतल स्पर्शी महासागर के रूप में बदल देने के बहुमुखी हेतुओं में श्री चैतन्य महाप्रभु एवं तद अनुयायी 6 गोस्वामियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। रूप गोस्वामी के अनुसार प्रेम ही महान पुरुषार्थ है एवं भगवत प्राप्ति का वही सर्वोच्च साधन है। भक्ति काव्य का प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से महत्व है, अर्थात इन कवियों ने सदाचार की प्रतिष्ठा की, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला धाम का चित्रण करते हुए भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि एवं रक्षक बने तथा धर्म, दर्शन एवं ललित कलाओं के माध्यम से लोक जीवन को परिपुष्ट किया। कहा भी गया है कि भक्ति ज्ञान एवं योग से भी उच्च है, क्योंकि इन सब का एक न एक लक्ष्य होता है, पर भक्ति स्वयं ही साध्य एवं साधन स्वरूपा है। भक्ति अपने चरम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति का सबसे सरल एवं स्वाभाविक मार्ग है। पराभक्ति से अभिभूत व्यक्ति प्रेम स्वरूप भगवान के इतने निकट पहुंच जाता है कि वह फिर दूसरों के प्रति घृणा भाव के विस्तार का यंत्र स्वभाव नहीं हो सकता।
भक्ति में स्वतंत्र रस सिद्धि के भी तत्व विद्यमान है तथा रसास्वादन कराने की अप्रतिम क्षमता है। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय अर्जुन को अनेक प्रकार के उपदेश देने के पश्चात उस पर परम कृपा करके भक्ति का रहस्य बताते हैं और कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यक्त मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माम शुचः। भारतीय मनीषा के उच्च आदर्श आदि गुरु भगवत पाद आचार्य शंकर ने आजीवन ज्ञान मार्ग का उपदेश करते हुए भी अंततः भक्ति में ही अपनी लीला का संवरण किया। भक्ति एवं प्रपत्ति द्वारा ही जीव भुक्ति से मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। भक्ति एवं प्रपत्ति में स्वरूपता भेद है। प्रपत्ति अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण या शरणागति है, यह तो सर्व सुलभ है, परंतु भक्ति सहज नहीं है, यह ज्ञान एवं कर्म से अनुग्रहित है। इसलिए कहा गया है ज्ञान कर्मानुग्रहितम भक्ति योगम, और भक्ति को ज्ञान का परिष्कार ही भक्ति कहा गया है। भारतीय मान्यता के अनुसार मानव जीवन की सार्थकता भक्ति पर ही आश्रित है। भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता धर्मपरायणता है। धर्म भारतीय कण कण में परिव्याप्त है। भारतीय धर्म साधना में भक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के निमित्त यद्यपि ज्ञान, योग, तप, यज्ञ आदि अनेक साधन विवेचित तो हैं, परंतु वर्तमान समय में इनका सिद्ध होना अत्यंत दुर्लभ है एवं इस प्रकार इनके अनुकूल सहायक सामग्री आदि साधन मिलने भी अप्राप्य हैं। अतएव ईश्वर भक्ति ही मनुष्य के लिए सुगम साधन बताया गया है। कली काल में ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति से ही कली काल में ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति भक्ति से ही हो सकती है। इसका हमें प्रमाण भी मिलता है। सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधकौ कलौ तु केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी, श्रीमद् भागवत महापुराण में। भक्ति के अनेक रूप हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में नवदा भक्ति का भी उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति को सगुण एवं निर्गुण दो भेदों में विभक्त किया गया है। इन दोनों प्रकार की भक्ति से जीवन मूल्यों को मूल रूप से प्रभावित एवं प्रेरित किया गया है। निर्गुण मार्गी संतों ने सभी प्रकार की संकीर्णताओं, बाह्य आचारों एवं मिथ्या रूढ़ियों का विरोध करते हुए मानवतावाद का संदेश दिया। सभी प्राणियों को एक सामान्य धरातल पर प्रतिष्ठित किया। वहीं सरगुण मार्गी जो संत हैं, उन्होंने प्राचीन भारतीय मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में नया संदेश दिया एवं धर्मनिरपेक्ष सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया। भक्ति काव्य वैज्ञानिक क्रांति का काव्य है, जो सत्य एवं समता के आधार पर उपस्थित करता है। संस्कृति के दो पक्ष हैं, आचार एवं विचार। भक्ति ने इन दोनों पक्षों को प्रभावित किया है। वैचारिक धरातल पर उच्च दार्शनिक विचारों को सरस वाणी में प्रस्तुत किया एवं आचार पक्ष पर पारिवारिक जीवन, खान पान, वेशभूषा, आदर सत्कार आदि का भी आदर्श प्रस्तुत किया है। भक्ति काव्य में लोक जीवन की केंद्रिता के मूल में सजग सामाजिक सांस्कृतिक चेतना है, जहां भक्ति शास्त्र पांडित्य, कर्मकांड, पुरोहितवाद से निकलकर सामान्य भूमि पर विचरण करता है। भक्ति काव्य में सामान्य जन की उपस्थिति का सृजनात्मक वर्णन प्राप्त होता है। इसमें लोक जीवन की उल्लेखनीय उपस्थिति है, देवत्व के बावजूद भी। यह लोक जीवन इस काव्य को पूर्णतः रहस्यवादी हो जाने से बचा लेता है एवं जो आध्यात्मिकता यहाँ उभरती है वह सर्वोपरि मनुष्यता के माध्यम से ही है। भक्ति के मूल में आध्यात्मिक भावना है। भक्ति सगुण के प्रति हो या निर्गुण के प्रति हो, ये मूल बात यह है कि भक्ति भावना का संबंध परम सत्ता से संबंध जोड़ना है। अब मैं निष्कर्ष पे आ जाती हूँ अपने। भक्ति ने प्रत्येक स्तर पर अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। व्यक्तिगत स्तर पर भक्ति ने मनुष्य जीवन की सार्थकता को वर्णित किया है। व्यक्तिगत दृष्टि से देखने पर भक्ति साहित्य की एक बड़ी विशेषता यह है कि एक और भक्ति साहित्य अपार दैन्य का प्रतिपादन करता है, तो वहीं दूसरी ओर भक्ति कवियों का जो स्वाभिमान है वो भी अपरंपार है, उसमें भी कोई वो नहीं है। तो एक तरफ दैन्य का प्रतिपादन करता है, दूसरी ओर उनका स्वाभिमान भी अपरंपार है। दैन्य एवं स्वाभिमान की पराकाष्ठा एक साथ भक्ति में द्रष्टव्य होती है। भारतीय
भक्ति भारतीय संस्कृति को सनातन बनाए रखने में एवं अतीत को समकालीन रूप में सुरक्षित रखने में समर्थ है। कहा भी गया है कि सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। सभी नामों के बीच मूल भावना भक्ति की है। भक्ति ने समाज को बल प्रदान किया है एवं हमारी संस्कृति को कलात्मक रूप भी दिया है। आज के वैज्ञानिक युग में आस्था को बनाए रखने वाला साहित्य केवल भक्ति साहित्य ही है। भक्ति का धार्मिक दार्शनिक दृष्टि से जो योगदान है उसमें कोई विवाद नहीं है। बाह्य आडंबर की व्यर्थता बताकर केवल भाव भक्ति पर, श्रद्धा विश्वास पर ही भक्ति साहित्य में अधिक बल दिया गया है। भक्ति साहित्य के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान में भी अपूर्व मिठास है। भक्ति साहित्य ने एक मौलिक भावात्मक दर्शन का साहित्यिक प्रतिपादन किया। साहित्यिक दृष्टि से भक्ति धारा का अतुलनीय योगदान है। भारत की अनेक भाषाओं में भक्ति धारा ने साहित्यिक बनाया। भक्ति कृत रचनाएं ऐसी थी जो भाषागत भेद मिटाकर भावात्मक ऐक्य के कारण सहज बोध गम्य थी। भक्ति साहित्य एक और असंस्कृत लोक की वस्तु बन सका तो दूसरी ओर परम संस्कृत पंडितों के लिए रसास्वादन का विषय भी बन सका। भक्ति के माध्यम से साहित्य का सृजन एवं साहित्य के माध्यम से भक्ति का प्रतिपादन भक्ति सिद्धांत की अद्भुत देन है। इस प्रकार भक्ति एवं साहित्य का ऐसा अनुपम संबंध विश्व के अन्य साहित्य में अनुपलब्ध है। धन्यवाद।